कुमाऊनी भाषा में कुमाऊनी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। साथ में इसमें है कमल पुष्पों की बहुत सुंदर सी सुसज्जित किया गया। इसके बाद ये महिला, जैसा कि आप देख पा रहे, पारंपरिक परिधानों में नथ और जो गले में हार टाइप का पहना, इसको कहते हैं गुलोबंद। इसी तस्वीर के नीचे है ये अल्पना, जिसको हम लोग लोकल भाषा में ऐपण कहते हैं। और इस लोकेशन में मैं आया हुआ था होटल के एकदम सामने। इसके बाद हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा हट में थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। छन कर जब रोशनी आती है तो उससे वीडियो में एक स्पेशल इफेक्ट जनरेट होता है। चल रहा था यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन, साथ में मैं एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ। हालांकि मुझे एक्सरसाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरा डे बाय डे वॉक काफ़ी हो जाता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हमारे ही कैंपस में एक पेड़ है जो कि बासुकी नाग की तरह बिल्कुल सर्पिलनुमा आकृति है इसकी, और लकड़ी का है, और लगता नहीं कि लकड़ी के ट्रे एकदम सीधे होते, एकदम गोलाई में मुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हरियाली से रूबरू कराने के लिए मैं इसी के एकदम राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ। और एक धनिया की पौध लगभग पूरे ही खा दिए बंदरों ने। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ। कुल मिला के इसके दो हिस्से हैं और दूसरा हिस्सा यहाँ पर आकर हो जाता है खत्म। ये तो था ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वीडियो। आइए मेन वीडियो एक और नए आउटडोर वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुमाऊनी भाषा में कुमाऊनी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। साथ में इसमें है कमल पुष्पों की बहुत सुंदर सी सुसज्जित किया गया। इसके बाद ये महिला, जैसा कि आप देख पा रहे, पारंपरिक परिधानों में नथ और जो गले में हार टाइप का पहना, इसको कहते हैं गुलोबंद। इसी तस्वीर के नीचे है ये अल्पना, जिसको हम लोग लोकल भाषा में ऐपण कहते हैं। और इस लोकेशन में मैं आया हुआ था अभी, और ये लोकेशन हमारी पड़ जाती है कुमाऊं मंडल विकास निगम के होटल के एकदम सामने। इसके बाद हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा हट में थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। हालांकि इस तरह के उत्पाद अथवा व्यंजनों का इस्तेमाल डे टू डे नहीं करना चाहिए, कभी कभी ठीक है टेस्ट चेंज करने। आपकी पत्तों से छन छन कर जब रोशनी आती है तो उससे वीडियो में एक स्पेशल इफेक्ट जनरेट होता है, और उसमें रियलिटी काफ़ी आती है। जैसे कि आप छाँव से धूप की तरफ आ रहे हो तो इसमें कोई रिफ्लेक्टर अथवा फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरल है। जब अगर धूप की उपलब्धता होती तो यहाँ पर भी वीडियो मेरा काफ़ी बढ़िया बनता है। मैंने कोई फ़िल्टर का इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो इस तरह से था। फिर थोड़ा सा वीडियो टिप भी देता हूँ। इसके बाद हम आ गए थे हनुमान मंदिर की यही भूमिगत गुफा में। हालांकि ये गुफा कोई प्राकृतिक गुफा नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। और अधिकांश जो भी पर्यटक इस लोकेशन में आते तो इस तरफ जरूर आते ही आते हैं। साथ में यहाँ पर है एक जलकुंड। हालांकि जलकुंड में थोड़ा मेंटेनेंस की वजह से अभी जल का प्रवाह इसमें समुचित रूप से नहीं किया गया। अदरवाइज जब इसमें जल का प्रवाह होता है और फव्वारे के द्वारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन क्रिएट हो जाता है। और इसके ऊपर पड़ जाते हैं हनुमान जी के श्री पावन चरण और विशाल प्रतिमा इसी के ऊपर रखी गई है प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पर कुछ दर्शक आए हुए थे। हालांकि इस समय जिस समय मैं गया यहाँ पर दर्शकों की संख्या काफ़ी कम थी, 4-5 दर्शक थे। और इसी का अनुसरण करते हम इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। आधा हिस्सा हमने पार कर लिया है, जो कि हमारे हनुमान जी के श्री पावन चरणों की तरफ एग्जिट होता है। और एक हिस्सा इसका हमारा पड़ जाता है मेन सभागार की तरफ को जो जाता है, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुल मिला के इसके दो हिस्से हैं और दूसरा हिस्सा यहाँ पर आकर हो जाता है ख़त्म। और इसके अंदर काफ़ी रहस्यमयी तरीके से लगता है, एक क्रिएटिविटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह है इसका मुख्य सभागार। सभागार में भी गिने चुने ही दर्शक थे और हम थोड़ी देर यहाँ पर आकर के बैठ गए थे। हालांकि इस कक्ष को सभागार तो नहीं कहना चाहिए, सभागार तो ऑफिस या स्कूलों में होता है। प्रार्थना कक्ष हम कह सकते हैं, जहाँ पर मौन भाषा में ही ज़्यादा वार्तालाप करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ये मौनी माई जी का आश्रम है। और इनका कहना कि मौन रहने से ही ज़्यादा हमें आध्यात्म की तरफ हम अग्रसर होते हैं, और बोलने से हमारी अधिकांश शक्तियाँ नाश होती है। और बात ठीक भी है, जब हम बोलते तो अधिकांश समय किसी दूसरे की निंदा में ही लग रहे थे, तो परनिंदा से बचने के लिए कम बोलना भी एक अच्छी आदत है। खैर इतना हो तो कहा पाता है, जिसका प्रोफेशन है तो उसको बोलना ही पड़ेगा। इस तरह अपनी भावना व्यक्त करने के भी थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है, लेकिन अति बोलना भी अच्छा नहीं होता। खैर इस तरह से आप लोगों को पूरी लोकेशन दिखाते हुए मैं आ गया था ये हनुमान टेम्पल के बाद। इसके यहाँ पर चल रहा था यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन, साथ में मैं एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ। हालांकि मुझे एक्सरसाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरा डे बाय डे वॉक काफ़ी हो जाता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। फिर भी जिसका इंडोर का काम है या फिर फास्ट फूड खाते हैं, जैसे
बने हुए थे, पिज़्ज़ा, मोमो, चाउमीन वगैरह। तो उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूरी होती है मैदे के प्रोडक्ट को पचाने के लिए। और इसके बाद हम आ गए थे इसी सरोवर के तट से होते हुए प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए और आपको दिखाते हुए थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लिए थे। हालांकि इस लोकेशन में मेरा आना थोड़ा सा कम होता है, कहना चाहिए 5-6 महीने में एक बार आ ही जाता हूँ, कभी होली, कभी दिवाली, या कभी कभी लंबा स्कूल की छुट्टी वगैरह हो जाती है, जैसे कि आजकल है नवरात्रि छुट्टी, तो इस तरफ को आ गया था। असल में मेरी योजना ऊपर भी थी हेलीपैड की तरफ को जाने की, लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि हम बीच में एक दो जगह बैठ भी गए थे। तो फिर अंधेरा होने को था, तो आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ इसी पिज़्ज़ा हट पे अपनी डिलीवरी लेने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि घर में ही छोड़ जाएंगे, और शाम को हमारे घर आने के बाद ये डिलीवर हो गया था हमारे घर पर ही। तो ये इसके और आपके सामने बॉक्स को अनबॉक्स कर लेता हूँ, और इसमें था ये कॉर्न बेस्ड पिज़्ज़ा, तो इसका हमने सेवन किया था। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि मैं इतने रेगुलर व्लॉग नहीं दे पाता हूँ, मेरा इस तरह का प्रोफेशन है भी नहीं, फिर भी जैसा भी आउटडोर होता है तो उसको एज वीडियो के फॉर्मेट में आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा अटेंशन मिलता है डेली लाइफ स्टाइल या विलेज लाइफ स्टाइल। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सवेरे हमारे यहाँ आ गया था डॉगी, ये बिल्ली के द्वारा बचे हुए खाने उखाड़ता। उसके बाद मैंने ग्रास कटिंग मशीन में घास काटी थी। ये भी एक शारीरिक श्रम का बहुत अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें भी आपके जैसे जिम में जाने पर आपके सारे अंगों का सफलतापूर्वक संचालन होता है, तो इसमें भी इसी तरीके से हो जाता है। और इस तरह के कामों को करने से थोड़ा बहुत कैलोरी की अच्छी कैलोरी बर्न हो जाती है, और ये भी एक स्वस्थपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है, जिसके यहाँ भी जैसी संरचना हो वो इस तरह से कर सकते हो। कुछ लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, और कुछ लोग इस तरह के यंत्र आदि चलाकर भी अपने शरीर को एक्सरसाइज का रूप दे सकते हैं। कुछ जो जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध न हो वो मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो इस तरह से टाइम का स्पेंड करने के लिए और घास को काटने के लिए मैं इसको रोटेट करने लग जाता हूँ। हालांकि इसमें 2 जनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कल का मटेरियल बचा हुआ था, तो उसको यूटिलाइज करते हुए मैं इसको घुमाने लग जाता हूँ, और थोड़ा सा इस डॉन्की के सामने वीडियो बनाने में लग जाता हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है, कहीं काट न ले, क्योंकि हमारा कुत्ता तो है नहीं, इसलिए इससे थोड़ी सी समुचित दूरी भी रखनी पड़ती है। लेकिन मोबाइल के फ्रेम में थोड़ा सा इसको कैप्चर करना हो रहा था कठिन, तो इसके साथ चलते हुए इसको मैं सी ऑफ करने थोड़ा नीचे चला गया था। और इस तरह ढलान से थोड़ा नीचे चलने पे ही हमारे ही कैंपस में एक पेड़ है, जो कि बासुकी नाग की तरह बिल्कुल सर्पिलनुमा आकृति है इसकी, और लकड़ी का है, और लगता नहीं कि लकड़ी के ट्रे एकदम सीधे होते, एकदम गोलाई में मुड़ा हुआ है। मैं इसको पूरा व्यू आपको दिखा दूँ, और इस तरह से मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ, और ये काफ़ी चौड़ा है। इसका मुंह ऐसा लगता है जैसे किसी गुफा का दरवाजा है, और एकदम गोल लाकार आकृति में बना हुआ है। आमतौर पर ऐसा महसूस हुआ कि पौधों को अगर प्रकाश ना मिले तो वो प्रकाश की दिशा में घूम जाते हैं, तो मे बी पॉसिबल इस वजह से इसकी आकृति एकदम सर्पिलाकार हो गई है, कहना चाहिए एकदम गोलाई के शेप में, लगभग 360 के एंगल में एक पेड़ घुमा हुआ है। ऐसी बनावट बहुत कम ही देखने को मिलती है, मैंने तो पहली ही बार देखी है। और ये एकदम गोल पेड़ की शाखा हो गई है, प्रकाश के अनुकूल दिशा में मुड़ते मुड़ते, और इसके नीचे आ जाती है हमारी ही मेन रोड, जहाँ पर यातायात का शोर भी काफ़ी रहता, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर के थ्रू इसमें ध्वनि का प्रभाव उत्पन्न कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, ट्रैफिक का आवाज़ मिक्सअप हो जाती है, तो उतना आवाज़ की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इस तरह से मैं इसके साइड में ही बैठ जाता हूँ। साथ ही ध्यान देना है कि यहाँ पर थोड़ा अनइक्वल सरफेस है, तो थोड़ा सा हरियाली से रूबरू कराने के लिए मैं इसी के एकदम राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ। और एक धनिया की पौध, लेकिन बंदरों से इसका बचाव करना दिन पर दिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि हम तो इधर प्रोटेक्ट रहते नहीं, 24 घंटे अपने घर से दूर आना बहुत ही मुश्किल होता है। चारों तरफ से इसको धोतियों से आच्छादित किया है, फिर भी जंगली जानवर तो अपेक्षा कम आता है, लेकिन बंदर और लंगूर जो है धनिया की फसल को काफ़ी नुकसान कर देता है। और इसके बगल में ही हमने लगाए हुए थे जौ तो लगभग पूरे ही खा दिए बंदरों ने। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। The same to same video is also available in my Facebook page, Daily Motion website,
एंड इंडियन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऐटो पर। ठीक यही वीडियो आपको मेरे भारतीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऐटो पर भी उपलब्ध है। थैंक्स फॉर स्टे टिलिंग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।